नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि और सतगुरु समनदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में विशाल संत समागम और सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। हम पूज्य संतों की परंपरा की बात करते हैं तो मध्यकाल में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत की धर्म और संस्कृति को रौंदा जा रहा था, उस कालखंड में ज्योति की एक पुंज के रूप में सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होता है। काशी में जो भारत की सनातन धर्म की प्राचीन नगरी है, उस काशी में क्षीर गोवर्धन में सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होना और उन्होंने अपने कर्म साधना के माध्यम से जो एक प्रेरणा वहां से दी, वह आज भी पूरे देश के लिए, हर श्रद्धालु जन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। जब हम सद्गुरु रविदास जी महाराज के बारे में चर्चा करते हैं, बहनों और भाइयों, सद्गुरु रविदास जी महाराज ने सामाजिक आडंबर और कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक भी किया, कर्म पर विश्वास करने की प्रेरणा दी, एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया और उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहनों और भाइयों, ये संत सद्गुरु रविदास जी महाराज का कथन ये जीवन में आंतरिक पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक होता है, एक नई प्रेरणा है और इसीलिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा दी। संत रविदास जी महाराज के गुरु रामानंद जी महाराज ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यही परंपरा आगे बढ़ती है। तो संत रविदास जी ने उस समय इस बात को कहा था कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, कितनी दिव्य वाणी है, कितनी दिव्य वाणी है सद्गुरु रविदास जी महाराज की। उन्होंने कहा, यह रविदास तब प्रसन्न रहेगा जब बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। और याद करिए, संत रविदास जी महाराज की इन बातों को अक्सर सह किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भारत के 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लेकर के अब तक लगातार अन्न का वितरण कराया जा रहा है। ये होती है संतों की प्रेरणा। ये मेरा सौभाग्य है, सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पहले वहां पर 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था, सिंगल लेन का सड़क था। आज हमने वहां 4 लेन की सड़क से जोड़ दिया है। आश्रम को भव्य रूप दे दिया है, बहुत भव्य रूप दे दिया है। और आश्रम को भव्य रूप देने के साथ साथ सद्गुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ साथ अन्न क्षेत्र का निर्माण और रविदास जी महाराज के नाम पर सैकड़ों बीघा लैंड जमीन को खरीद करके
वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज का के नाम का पार्क और उनकी एक भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी वहां पर आज मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और वह राह एकता की राह है। एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई कैराना और कांधला की घटना नहीं होने देती है। ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। और यही तो कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज की इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सुख तीर्थ में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज ने, एक दिव्य संत थे। सुख तीर्थ भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक पौराणिक तीर्थ है। आज से नहीं, ये भागवत भूमि है। 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहली भागवत की कथा इसी धाम पे सुना करके उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन में भक्ति का, ज्ञान का और मुक्ति का क्या महत्व हो सकता है, इसकी प्रेरणा इसी पावन धाम में करवाया था। याद करिए, मां गंगा भारत की सनातन धर्म की परंपरा की एक अविरल और अजरस धारा है, जो सम और विषम परिस्थितियों में हम सबको उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। हम कैसे मां गंगा को भूल सकते हैं? हम कैसे सुख तीर्थ को भूल सकते हैं? और याद करिए, ये 5000 साल पहले इसी तीर्थ में ये सब घटनाक्रम घटित होता है। दुनिया के अंदर कोई मत, मजहब, संप्रदाय ये तो बताएं कि 5000 साल का इतिहास कितने लोगों का है, कितने लोगों का है। ये केवल दावा आप कर सकते हैं जिसके उत्तराधिकारी आप हैं और जिसके बाद हमारे पूज्य संत जन हैं जो आज यहां पर इस सुख तीर्थ में यहां उपस्थित हुए हैं। और बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां पे संत स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पर यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यहां पर ये जो उत्सव भंडारा, स्मृति भंडारा यहां पर आयोजित किया गया है सदगुरु समन दास जी महाराज की स्मृति में, यहां पर मुझे स्वामी, पूज्य स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज कह रहे थे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां कल से आए हुए हैं। मैंने कहा मुझे भी इसी बहाने इन उत्साही युवाओं के साथ संवाद करने, मिलने का एक अवसर प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, इसलिए कहने के लिए आया हूं कि इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार यहां के पूज्य संतों की प्रेरणा से जो मां गंगा की धारा को हम यहां से लेकर के गए हैं, यहां पर इस सदगुरु रविदास मिशन से जुड़े हुए समन दास जी महाराज के इस पावन आश्रम के सामने भी सदगुरु रविदास और पूज्य संत समन दास जी महाराज की स्मृति में एक घाट का निर्माण हम लोग कार्य करके पूरा कर चुके होंगे। यहां की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले आप किसी श्रद्धालु को आने वाले समय में संकट नहीं आएगा। आराम से पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी और पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ यहां के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाना, सत्संग सभागार की स्थापना करने का कार्य भी यहां पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले समय में आने वाले श्रद्धालु को सम विषम परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है और पूज्य संतों का मार्गदर्शन मिलता है तो अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा ही अच्छा इसलिए होता है, अच्छा करने के लिए सोच चाहिए। यह देश 1947 में आजाद हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को
एक संविधान दिया, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं दिया। पहली बार बाबा साहब के नाम पर पंचतीर्थों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये पंचतीर्थ, जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ था मऊ मध्य प्रदेश में, वहां पर भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बन चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा लंदन के जिस स्कूल से ली, जिस स्थान पर रह करके किया था, इंग्लैंड की सरकार ने उस भवन को बेचने की कार्रवाई की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस भवन को खरीदा और खरीदने के बाद यह व्यवस्था की कि भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाना चाहेंगे, इंग्लैंड में जाना चाहेंगे, उन छात्रों के लिए वहां पे एक भव्य बाबा साहब का भव्य स्मारक भी बनाया और स्मारक बनाने के बाद वहां पर छात्रावास का निर्माण और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। बाबा साहब ने उच्च शिक्षा के लिए, बाबा साहब ने दिल्ली में रह करके अपना सार्वजनिक जीवन जिस भवन में रह करके आगे बढ़ाया था, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और यही नहीं, बाबा साहब ने 1956 में उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में भी भव्य स्मारक के निर्माण का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कराया और चैत्य भूमि मुंबई में भी बाबा साहब का भव्य प्रतिमा और विशाल भव्य स्मारक और विशाल प्रतिमा का निर्माण भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में स्थापित हो पाया। बहनों और भाइयों, कहने के लिए सरकारें बहुत आई थी, लेकिन बाबा साहब का सम्मान हो, बाबा साहब की गौरव और गरिमा के अनुरूप उनके सांस्कृतिक केंद्र और उनकी स्मृतियों को आगे बढ़ाने का काम हो सके। याद करिए, 26 नवंबर की तिथि, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने भारत का संविधान का निर्माण किया था। 26 नवंबर 1949 से लेकर के 2015 तक कभी भी किसी भी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर समारोह नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। और आज भारत के अंदर 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस के रूप में आयोजित होती है। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, उन्होंने कहा था कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आवास मिलना, 10 करोड़ गरीबों के लिए देश के अंदर तमाम अन्य प्रकार की वे सुविधाएं उपलब्ध होना, चाहे वह उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण करने का कार्य हो, या फिर वे तमाम अभियान आयुष्मान भारत का कार्ड हो, या फिर वे सुविधाएं जो आज भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनी हुई है, ये सभी सद्गुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि यहां पर पूज्य स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज और पूज्य संत सद्गुरु समनदास जी महाराज ने यहां पे सद्गुरु रविदास जी महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, यहां पे ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबके साथ इस आश्रम के कार्यक्रम में सहभागी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार इन पूज्य संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं।
सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस पर मैंने विशेष ध्यान दिया। इसमें मेरे पूर्व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का भी बड़ा सहयोग रहा, बड़ी मेहनत की उन्होंने भी। मैंने भी दिन रात इसको एक करके हमने सिवरी में प्लांट लगाया है और आज वो कूड़ा 12 लाख मेट्रिक टन रह गया है, बाकी पूरा समाप्त हो गया है। उसको देखने के लिए ब्राजील सरकार भी आई थी और अभी कल दिन भर में आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जी के साथ थी। उन्होंने पूरे लखनऊ को देखा कि कहां कहां पे क्या हुआ है और सारा नोट करके ले गए। हम भी अपने शहर में एक काम करेंगे, क्योंकि मैं भी गई थी हैदराबाद, बेंगलोर गई थी, तो मैं भी वहां से लेके आई थी। तीसरा, अभी हमारा जो कूड़ा सड़कों में पड़ा रहता है, इसको भी मैं हटाने का पूरा प्रयास कर रही हूं। ट्रांसफर स्टेशन बन रहे हैं लगभग 50। उधर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर साधना समूह द्वारा ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए। चाहता हूं कि आदरणीय मंत्री जी कृपया आप आए और हम लोग दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू करें। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 की सरकार चलना शुरू हुई। बेखौफ होकर के, निर्धन होकर के उन्होंने जिस तरीके से कानून का राज स्थापित करने का काम किया, पूरे प्रदेश में जंगल राज को खत्म करने का एक शपथ ली और उसका परिणाम देखने को मिला कि पूरे प्रदेश में चाहे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो, चाहे 4-54 और अपराधियों और के प्रति अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण ठोस कदम उठाए, उसका परिणाम है कि प्रदेश अपराधों से मुक्त हुआ, प्रदेश दंगों से मुक्त हुआ, प्रदेश में इन 8 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। तो इसलिए आपको एक और ऐतिहासिक काम है बहुत जल्दी, एक सौगात देश को भारत के नाम और खासकर उत्तर प्रदेश के नाम मिलने वाली है। एयर कनेक्टिविटी में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश की समनदी पर जेलों में बहुत जल्दी से होने जा रहा है। द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इतना बड़ा संगम इस प्रदेश में मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलता है। उसी तरीके से अगर हम आध्यात्मिकता की बात करें तो एक दूसरी तरीके से जो दृष्टि हम कि इस प्रदेश में अब पर्यटन को न केवल प्रदेश के लोग गांव-गांव तक जानने लगे हैं, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों के लोग भी जानने लगे हैं। जापान के यामानाशी के गवर्नर साहब जब यहां पर आते हैं और वो कहते हैं उत्तर प्रदेश के इन अद्भुत स्थलों को देखकर कि अब हमें समझ में आया कि क्यों हमारे पुरखे कहते थे कि स्वर्ग पश्चिम में स्थित है। वो यही जगह है उत्तर प्रदेश जिसे वो स्वर्ग के रूप में परिकल्पना करते रहे। यहां अभी गंगा मेकॉन्ग इनिशिएटिव के नाम पर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओपीडिया, वियतनाम 5 देशों के 50 उसमें मॉम्स थे, उसमें टूर ट्रेवल ऑपरेटर्स थे, लेखक थे, सोशल इन्फ्लुएंसर्स थे। जब वो आए तो यहां पर उनके स्वागत का और यहां के जितने भी ये स्थल हैं, इन आध्यात्मिक स्थलों को देख करके गदगद हो गए।
जैसे उनके आंखों में एक अश्रुधारा प्रवाहित हो रही हो, वो मानने लगे कि ये हमारे पुरखों का, आप तो हमारे पुरख हैं, पूर्वज हैं, क्योंकि यहां से उन्होंने अध्यात्म का ज्ञान सीखा। गौतम बुद्ध के जो बुद्धत्व का ज्ञान है इन सब देशों में जो गया, इसलिए गंगा मेकॉन्ग, वो मेकॉन्ग भी उसी तरह यह श्रद्धा प्रकट हुई है उत्तर प्रदेश के प्रति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक का जो है उद्घाटन किया और यह स्मारक 6.83 हेक्टेयर में फैला है और इसकी लागत 40 करोड़ है। इस मौके पर उन्होंने 40 फीट ऊंची महाराजा सुहेलदेव की अनावरण किया और साथ ही उन्होंने 1243 करोड़ की 384 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लगभग 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं को जवाब क्या होना चाहिए, उसकी मिसाल प्रस्तुत करने वाले महाराज सुहेलदेव को जो इतिहास में सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने संकल्प लिया था और मुझे प्रसन्नता है कि भव्य स्मारक का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज बहराइच के इसी चित्तौड़ा नामक स्थान पर एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और साथ साथ बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के ही नाम पर रखा गया है। हॉस्पिटल का नाम बालार कृषि के नाम पर रखा गया है, जो महाराजा सुहेलदेव के गुरु थे उनके नाम पर। और आजमगढ़ के विश्वविद्यालय को भी हमने राज्य सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय बनाया गया है, उस विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया है। बहनों और भाइयों, महापुरुषों के प्रति सम्मान क्या होना चाहिए, उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम, उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम। और मैंने इसीलिए बहराइच के कार्यक्रम में आकर के तब कहा था, मैंने कहा था बहराइच की एक धरती पर आकर के मैंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और 1000 साल पहले इस प्रकार के शौर्य और पराक्रम की गाथा एक इतिहास थी, वह सच करके दिखाया था महाराज सुहेलदेव ने, इसी भूमि पर दिखाया था। आज ही की तिथि है 10 जून 1934, 10 जून 1934 और 10 जून 1934 की स्थिति पर जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे, 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।